जो हमारा टॉपिक है वो है अपनी जुबान की निगहबानी करना। क्या करना? अपनी जुबान की क्या करना? निगहबानी करना। यह जुमला बड़ा मशहूर है, जुबान संभाल के बात करो। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कभी ना कभी बोला है किसी ना किसी को, शौहर ने बीवी को, बीवी ने शौहर को, बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, दोस्तों को, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते हुए अपने कुलीग्स को, कभी ना कभी ज्यादातर लोगों ने यह जुमला जरूर बोला है, जुबान संभाल के बात करो। तो हम क्या सीखने वाले हैं? अपनी जुबान की क्या करें? निगहबानी करें। दूसरों को कहना आसान बात है कि जुबान संभाल के बात करो। क्या मैं खुद जुबान संभाल के बात करता हूं या नहीं करता हूं? अपनी जुबान की निगहबानी करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वॉच ओवर आवर ओन माउथ और टंग। हर कोई दूसरों पर नहीं, अपने अहवाल पर गौर करे। हर कोई ये देखे कि मैं किस तरह चलता हूं, दुनिया क्या करती है, दुनिया कैसे चलती है, फलां कैसे बोलता है, उस पर तवज्जो ना दे। खास बात जो कलामे खुदा हमें सिखाता है वो ये है कि अपनी जुबान की क्या करें मुबश्शिर साहब? हम निगहबानी करें। ज़बूर 141 उसकी 3री आयत, मेरे मुंह पर क्या बिठा? पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। किसकी निगहबानी कर? मेरे लबों के दरवाजा की क्या कर? सेट ए गार्ड ओवर माई माउथ। आप कराची में रहने वाले लोगों ने अगर कहीं पे गार्ड्स नहीं देखे तो मज़ारे कायद पे जरूर देखे हों। अगर आपका इत्तेफाक हुआ हो मज़ारे कायद जाने का, जो कायदे आजम का मज़ार है, अगर वहां आप गए हो तो दरवाजे से लेकर अंदरूनी हिस्से तक हर तरफ आपको गार्ड्स ही गार्ड्स नजर आते हैं। गार्ड्स का काम क्या है? उस चीज, उस मुकाम, उस जगह, उस फर्द को प्रोटेक्ट करना जिसके लिए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैंक्स के बाहर गार्ड खड़े होते हैं, अंदर जो स्टाफ और बिलखसूस जो रुपया पैसा अंदर है उसकी हिफाजत करने के लिए उमरा, रईस लोग, कारोबारी लोग, पॉलिटिशियंस, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स या बड़े बड़े लोग, इनके साथ गार्ड्स किस लिए होते हैं? उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, दुश्मन से उन्हें महफूज रखने के लिए। सो जहां गार्ड दिखाई देता है वहां दो बातें जरूर सामने आती हैं। अगर गार्ड है तो गार्ड के इस तरफ कोई ना कोई अहम शख्सियत या चीज जरूर मौजूद है, और दूसरी तरफ गार्ड्स के उस तरफ जानिब, इस तरफ तो खास शख्सियत और कीमती चीज है, लेकिन उस खास और कीमती चीज या शख्सियत के पास इर्द गिर्द गार्ड्स इसलिए हैं कि बाहर से उसे खतरा है। और ज़बूर नबीस क्या कहता है? खुदा तू मेरे मुंह पर पहरा बिठा और मेरे लबों के दरवाजा की क्या कर? लिहाजा ये कीमती जगह, ये कीमती मुकाम बहुत प्रेशियस है, इसलिए इसके गिर्द उसने कहा इस पर पहरा बिठा, निगहबान खड़े कर दे। ये महफूज भी है और इसे खतरा भी है। और हम इसका इतना ख्याल करते हैं नहीं। हमारे दिल में यह ख्याल नहीं आता कि हमें अपनी जुबान पर पहरा बिठाने की जरूरत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसका इंतहाई
गलत इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात हम फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, बोलने की आजादी जो है, उसमें इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी बाबत जो मर्जी बोल दो, सही हो गलत हो बस बोलते चले जाओ। आजकल तो ईमानदारों ने भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का बड़ा सहारा लेके बस बोलते ही जाओ, उल्टा सीधा, सही गलत, मुनासिब है या नहीं है, अच्छा है या नहीं है, बोलते जाओ बोलते जाओ, और हम अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं करते। पहरे बिठाएं दूसरों की जुबानों पर नहीं। ऐ खुदा मेरे लबों पर पहरा बिठा, ऐ खुदा मेरे होंठों के दरवाजा की क्या कर, निगहबानी कर। ये वो इंपॉर्टेंट दरवाजा है, अगर इसकी निगहबानी हो गई तो फिर पूरे बदन की निगहबानी हो गई। आप क्या बोलते हैं, आप किस तरह बोलते हैं, किससे बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा अहम बातें हैं। हर बात बोलने वाली नहीं होती, कम बोला करें। बाइबल में तो यह भी लिखा है, अहमक भी जब तक खामोश रहता है तना गिना जाता है। बोलने से पता चलता है कौन अक्लमंद है, कौन बेवकूफ है, कौन दाना है और कौन नादान है। इसलिए बोलना, इसकी निगहबानी बहुत जरूरी है, इसको गार्ड करना बहुत जरूरी है, इसे प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, एहतियात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बोलते हुए ख्याल ही नहीं करते, जो मर्जी बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। एक आम तौर पर बात जो कही जाती है कि बोलने, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलने से पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हुए सोचते हैं। कुछ बोलने से पहले सोचते हैं, कुछ बोलते हुए सोचते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं सही बोल रहा हूं। कुछ ऐसे हैं जो बोलने के बाद सोचते हैं कि मैंने सही बोला है कि नहीं, बाद जागो मेरा मतलब है कि, अक्सर आपने लोगों को सुना, मेरा मतलब है नहीं सी। अगर सोच के बोले हमदा तो फिर वही बोलना सी जो तेरा मतलब। सो कुछ बोलने से पहले सोचते हैं, कुछ सोचते हुए बोलते हैं या बोलते हुए सोचते हैं। नाल नाल गल कर रहे हैं, नाल नाल अपना ज़हन दोहराना है। कुछ बोलने के बाद सोचते हैं और फिर एहसास होता है ये सही है ये गलत है। और एक चौथी किस्म के लोग हैं जो बिल्कुल ही नहीं सोचते, ना बोलने से पहले, ना बोलने के दौरान, ना बोलने के, परवाह ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। आप किस में आते हैं आप सोचें। मैं अपनी जात के लिए जो चाहता हूं वो यही चाहता हूं कि खुदा मेरे लबों की निगहबानी कर, खुदा मेरे होंठों पर पहरा बिठा, चूंकि ये दरवाजा बड़ा अहम और खास है। अपनी जिंदगी में हर बात कहने की जरूरत नहीं है, कम बोला करें। और ये बाइबल की बातें हैं, थोड़ी देर में चंद एक हवाले पढ़ूंगा, आपको समझ आए। कम बोला करें, कम बोले, और फिर जब बोले तो सही वक्त पर बोले। जो ड्यू सीजन है उस पे बात करें। खुदा भी हमसे जो कलाम करता है उसे भी जरूरी नहीं है कि रात को खुदा ने कलाम किया और सुबह हाला ला 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 सबको बता बता के, शोर डाल डाल के। जो सीक्रेसी है, जो प्राइवेसी है, उसको कायम रखें। आप और खुदा के दरमियान भी प्राइवेसी है, तो उसको कीप इट सीक्रेट। कम बोले, और जितना बोले उससे भी प्रोटेक्ट करके बोले, निगहबानी करें उसकी। इमसाल की किताब उसका 21वां बाब 23वीं आयत देखिए जरा। इमसाल की किताब 21वां बाब और 23वीं आयत। जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है, क्यों उसने कहा खुदा मेरे लबों पर पहरा बिठा,
मेरे मुंह के दरवाजा की निगहबानी कर। क्यों? क्योंकि मिसाल 21 बाब 23 आयत में लिखा है, जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। इसका मतलब यह है, बहुत सारी मुसीबतों में हम किसी और की वजह से नहीं, इसकी वजह से फंसे होते हैं। सामने देखे, किसकी वजह से फंसे होते हैं? इसकी वजह से। ये जो है बाइबल कहती है, ज़बूर नवीस ने कहा, खुदा मेरे लबों के दरवाजे पर निगहबान बिठा। क्यों? क्योंकि जो अपने मुंह और अपनी जुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। आप अगर गौर करें ना, तो आपकी जिंदगी, आपके घरानों में बहुत सारे मसाइल के पीछे ये जुबान है, जिसका गलत इस्तेमाल घरों में लड़ाइयां, झगड़े, फसाद पैदा करते हैं। हमारे यहां शौहर को पता ही नहीं कि बीवी से किस तरह की जुबान में बात करनी, बीवी को इल्म नहीं कि शौहर से किस तरह की जुबान में बात करनी है, बच्चों को इल्म नहीं कि माँ बाप से किस जुबान में बात करनी है, माँ बाप को समझ नहीं कि औलाद से किस जुबान में बात करनी है। हमें तो यह भी समझ नहीं है कि जब बच्चे पास खड़े हों तो मियाँ बीवी को किस तरह बात करनी चाहिए। और मसाइल पैदा होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। जो अपनी जुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को ही मुसीबत से क्या रखता है, बल्कि वहां लिखा मुसीबतों से महफूज रखता है। और जो निगहबानी नहीं करता वो मुसीबतों में पड़ा रहता, और किसी और की वजह से नहीं, अपनी ही जुबान। ये दुरुस्त है कि औरों की वजह से हमें मुसीबतें आती हैं, ये भी दुरुस्त है कि बहुत सारी मुसीबतें, परेशानियां इर्द गिर्द से हमें मिलती हैं। लेकिन जो हमारा टॉपिक है आज, बहुत सारी मुसीबतें हमें हमारी जिंदगी में हमारे दुरुस्त ना बोलने की वजह से मिलती है। चूंकि ये बाइबल कहती है कि जो अपनी जुबान की निगहबानी करता है अपनी जान को बहुत सी मुसीबतों से महफूज रखता है। इमसाल की किताब उसका 10वां बाब और 19वीं आयत में क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं। क्यों वो कहता अपनी जुबान को प्रोटेक्ट करो, निगहबानी करो इसकी? क्योंकि बहुत बोलना जो है, कलाम की कसरत से मुराद बहुत बोलना, बहुत बोलना खता से खाली। जो बहुत ज्यादा बोलता है, मैं आपको बताऊं, जो टॉकेटिव होते हैं, जिनको बातूनी कहते हैं, बातूनी लोगों के साथ कभी भी बहुत कुर्ब की दोस्ती ना रखें। ये फ्री मशवरा है। चूंकि दोस्त वो होता है जिससे आप दुख सुख और अपने दिल की बातें करते हैं, और बातूनी शख्स जो होता है वो ट्रस्टेड नहीं होता है, वो उसकी आदत है बोलना, वो बोलता रहता है, बोलता रहता है। और कलाम की कसरत जो है वो खता से खाली नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात वो ऐसा कर दे। जो इमोशनली स्टेबल लोग नहीं है उन पे कभी भरोसा ना करें, क्योंकि वो इमोशंस पर चलते हैं, जज्बात पर चलते हैं। जो भी बात आप करेंगे वो जज्बात में लेकर वो कुछ भी किसी वक्त भी कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिलेशनशिप ना रखें, कोई ताल्लुक ना बनाए, लेकिन कम एतबार करें। क्योंकि बाइबल कहती है कलाम की कसरत जो है वो खता से खाली नहीं है। तो फिर क्या जरूरत है कि हम बहुत बोला करें, बहुत बोला करें, हर वक्त बोलते रहा करें, जितने साडा काम नहीं भी होते भी बोलते रहो, जिन्ना क्या जाए ओदे नालों कोशिश करो घट बोलो। अकलमंद शख्स वो नहीं है जो बहुत बोलता है, अकलमंद शख्स दरअसल वो है जो कम बोलता है, क्योंकि उसे पता है मैंने कब बोलना है, कितना बोलना है। हम बस बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, सो अपनी
जुबानों पर निगहबान बिठाएं, पहरेदार बिठाएं, क्योंकि कलाम की कसरत खता से खाली नहीं, लेकिन होंठों को काबू में रखने वाला धना है। लिहाजा हम इस फार्मूले से बाहर निकले, अपनी जुबान को काबू में रखना। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी जुबान को काबू में रखता, मैं इसे कंट्रोल में करता हूं। फिर मामला जो है ना वो अकलमंदी की तरफ बढ़ते हैं। सो जुबान को क्या रखें? काबू में रखें। इसका मतलब ये नहीं है कभी बोलना ही नहीं है, मैं नहीं गल करनी। कलाम में लिखा है अपनी जुबान पे निगहबान, वहां ये नहीं लिखा कि आप कोई सख्त सा कोई ताला लगा दे, सीधे इनको, ये नहीं कह रहा। वो क्या कह रहा है? निगहबान बिठाओ। कलाम की कसरत खता से खाली नहीं है, तो पैरा बिठाओ, लेकिन उसके बाद क्या करो? इमसाल की किताब 15वां बाब 23वीं आयत देखें। इमसाल 15वां बाब और उसकी 23वीं आयत में लिखा है, आदमी अपने मुंह के जवाब से मसरूर होता है और बा मौका बात क्या खूब है। क्या लिखा है वहां पर? बा मौका बात। कौन सी बात? तो बोलना है, बात तो करेंगे तो बोलना तो पड़ेगा, लेकिन कब? बा मौका, मौके पे बात कर। एवें ही नहीं गल्ला कर दे। वर्ड्स स्पोकन ऑन ड्यू सीजन, सही वक्त पर। बा मौका बातें रो पहली टोकरियों में क्या है? आए। वैसे तो आजकल सोने के भाव ही सेब मिल रहे हैं, लेकिन ये सेब जो है ना, ये आप सबके पास है। आप न्यूजीलैंड वाले सेब, गोल्डन सेब अगर नहीं भी अफोर्ड कर सकते, ये वाला सेब जो है ना, ये आप गोल्डन सेब अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे भी ये गोल्डन सेब होता है, लेकिन ये वाला जो गोल्डन सेब है, जो ईमानदारों के पास है, वो लोग जो बा मौका बात करते हैं। मतलब ये है, जो मौका है उदो गल करो, जेड़ा मौका है उदो गल, बिला वजह ही नहीं। जो लोग म्यूजिक को समझते हैं, कई एक लोग तो आपको पता है, जब राग गीत गाने बजाने वाले अगर सुबह के टाइम को शाम का राग छेड़ दे तो कहते हैं इसको समझ ही नहीं, ये राग सुबह का था, इसने शाम को छेड़ लिया। बाज़ औक़ात हमें भी पता नहीं है। बा मौका बात जो है वो खूब है। इसका मतलब यह है, बोलना हमें है, लेकिन जब मौका हो, जब सही बात हो, तब बात करें, वरना अपने काम में लगे रहे। जब नेहमिया ने शहर की दीवार बनाना शुरू की, तो मुखालफीन उसके खिलाफ आए, सुम्बलत और तोबिया। सुम्बलत और तोबिया नेहमिया जब दीवार बना रहा था, तो वो उसके खिलाफ बहुत बोलते थे, अजीब और गरीब बातें करते थे, तानो तशनी करते थे। नेहमिया ने कहा, अगर हम इन्हीं को जवाब देते रहे तो अपना काम पूरा नहीं कर सकेंगे। ये फारिग लोग हैं, इनको बातें करने दो, आओ हम अपने काम में लगे रहे। जितनी जरूरत थी उतनी बात करके वो अपने काम में लगा रहा। और हम फिर जब बदले की रो में बहते हैं, अपनी जुबान से जो अल्फाज अदा करते हैं, हम भूल जाते हैं कि इसी जुबान से सुबह चर्च में हम खुदा की हम्द करके आए। एक ही कुएं से फिर ऐसा ऐसा पानी निकलता है कि सुनने वाले हैरान हो जाते। सो ईमानदारों, अपनी जुबानों पर पहरे बिठाएं। जब आप बात करें तो कोई आपके बोलने से समझे कि ये खुदा की बेटी है, ये खुदा का बेटा है, इसे समझ है, इसे तमीज है कि कब, कैसे, किस तरह, कौन सी बात करनी है। क्योंकि बा मौका बात क्या खूब है, कमाल है जो बा मौका बात की जाए। जब खुदा आपसे बात करता है तो सबको बताना ना शुरू कर दे, जब मौका है फिर बताए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने नहीं दसनी, कभी बात करनी, मैं नहीं हूं किसी ने गल कर,
हम दो एक्सट्रीम पे ना जाएं। एक एक्सट्रीम ये है कि हम बहुत बोलते हैं, एक एक्सट्रीम मैं नहीं किसी ने गल कर। बाइबल ये नहीं कहती दोनों एक्सट्रीम नहीं, बाइबल कहती है कि बैलेंस रखो और कैसे मौका बात किया करो। आपको पता है बहुत सारे लोग जो है वो अपने माजी की स्टोरीज बहुत बताते रहते हैं, गवाही सुनाते रहते हैं। तो एक शख्स था, वो बहुत बुरा था, उसकी जिंदगी में बहुत बुराइयां थी। वो नशा करता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, लड़ाई झगड़े करता था, अपनी बीवी को मारता कूटता था, नशे में बहुत गुल मचाने वाला था, इंतहाई फजूल आदमी था। उसको किसी ने कोई बात सुनाई, उसके दिल पे चोट लगी, उसने तौबा कर ली। जब उसने तौबा कर ली तो वो जिसके वसीला से उसकी जिंदगी में तब्दीली आई, उसके साथ ही चलना फिरना शुरू हो गया। शराब छोड़ दी, जुआ छोड़ दिया, लड़ाई झगड़े छोड़ दिए, हर एक बुराई को छोड़ दिया। अब वो जहां भी उस दूसरे रास्तबाज शख्स या अच्छे शख्स के साथ जाता, उसके साथ बैठता, वो बंदा हर जगह उसकी गवाही सुनाता। ये जो बंदा है ये चोर था, ये बदकार था, ये नशा करता था, ये जुआ खेलता था। वो दो तीन ही बंदे ने सुन के ना बर्दाश्त किया। एक दिन आके के कहता, भाई इन्ना बदनाम मैं पहला नहीं सा जिन्ना तुसी मेरी गवाही सुना सुना कर दिता। इन्ना तो किसी ने पहला नहीं सी पता। बाज़ औक़ात हमारी गवाहियां हमें समझ ही नहीं है, कब बोलना है, क्या बोलना है। चले किसी वक्त कोई गवाही हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम हर वक्त दूसरों को मैं जिन्हों में बपतिस्मा दिता। बाज़ औक़ात होता ही है हुन जेड़ा आजकल कलाम सुना रहा है या गीत गा रहा है, या जेड़ा हुन पादरी बनया, पहले इंज सी, फिर ये सी, फिर वो सी, या ए हुन जेड़ी अपने खानदानों में भी हम समझते हैं ना, हम फिर दूसरों को बताना शुरू कर देते। डोंट टॉक अबाउट योर हिस्ट्री। जो खुदा ने आपकी जिंदगी में कर दिया है, बामौका बात करें और थोड़ी बात करें, और जो वक्त के लिए जरूरी है सिर्फ उतनी बात करें। ये ना हो कि आप पहले से ज्यादा सच बोलने के चक्कर में किसी को बदनाम कर दे। मैं सच गल करना, भाई सच बोलना जरूरी है, लेकिन सारे सच सारी जगहों पे नहीं बोले जाते। सच बोलने की भी एक जगह है। खुदावंद यीशु मसीह को बारहा उन्होंने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब से नीचे उतर आ, अगर तू ये है तो ये कर दे, ये है तो ऐसा कर दे। मसीह चुप रहे, खामोश रहे, किसी को जवाब नहीं दिया। और जब बोलने का वक्त आया तो फिर पहला जुमला बोल के कहा, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या। जहां बोलना था वहां बात की, जहां नहीं बोलना था वहां नहीं बात की। कि ये जरूरी नहीं है हर सवाल का जवाब देना, जरूरी नहीं है। नहीं है मैं दसना है गल ने मेरे ना की कि छोड़ो फजूल है, दफा करे, कहें वो उसका किरदार उसके साथ है। जब वक्त आएगा फिर बात। और वक्त आने की बात का मतलब ये नहीं है कि बदला लाएंगे, वक्त आने पर मुनासिब बात करने की बाइबल बात करती है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद है आपको आ रही। ज़बूर 39 देखिएगा जरा मेरे साथ, 49 मज़ामीर में से ज़बूर 39। मैंने कहा मैं अपनी राह की निगहबानी करूंगा ताकि मेरी जुबान से खता ना हो। जब तक शरीर मेरे सामने है, कलर साहब, जब तक शरीर मेरे सामने है, मैं अपने मुंह को लगाम दिए रहूंगा। इसका मतलब है वे कि भैड़े बंदियां सामने मुंह बिल्कुल ही बंद रख, असी वेंदे भी नहीं कौन सही है कौन गलत है। हर किस्म के बंदे के सामने हर किस्म की गुफ्तगू करते रहे। घरानों में भी तो इसी तरह तबाहियां होती। ईमानदार नहीं है, जो खुदा परस्त नहीं है, उनके साथ अपने मसले अपनी बातें क्यों शेयर कर रहे? बाइबल कहती है मैं शरीर के सामने अपना मुंह बंद रखूंगा। जब तक शरीर मेरे सामने है मैं मुंह बंद रखूंगा, मैं बात करूंगा ही नहीं। क्योंकि शरीर के सामने बात करने का मतलब यह है, एक तो उसकी मशवरत गलत होगी, दूसरा वो इसका इश्तहार लगाएगा। सो रास्तबाजों के साथ अपने मामला शेयर करें, पता होना चाहिए कहां बात करनी चाहिए।
किससे करनी चाहिए। ज़बूर नवीस कहता है मैं अपने मुंह को लगाम दिए रखूं। लगाम का मतलब पता है ना, लगाम किसको दी जाती है? घोड़ों को, जानवरों। और लगाम किस लिए दी जाती है? कंट्रोल करने के। सो मैं दूसरे लफ्जों में, जब मैं गैरों की मजलिस में हूं, ना रास्तों की मजलिस में हूं, बेईमानों की मजलिस में हूं, या जो मेरे अपने नहीं, जिन पर मुझे ट्रस्ट नहीं, उन मजालिस में हूं, मैं अपनी जुबान को कंट्रोल रखूंगा। कईयां ते पता नहीं लगता, फोन ते छत ते चढ़ के उच्ची उच्ची गल्लां कर रहे होंदे ने, आज लड़ाई हो गई, उन्हें मैनू क्या मैं क्या, वो पूरे महल्ले ने पता लग रहा। हमें पता ही नहीं अपनी जुबान को कंट्रोल कैसे करना है। सड़क पे कोई मसला हो जाता है, अनजान आदमी हमें स्टॉप कर देता है, कहता नहीं नहीं छोड़ो, हम पूरी स्टोरी उसे सुनाना शुरू करते हैं, ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। कंट्रोल करें अपनी जुबान। जब तक शरीर मेरे सामने, मैं अपनी जुबान को लगाम दिए रखूं। सीखें ईमानदारों कि कब बोलना है, किससे बोलना है, कितना बोलना है, वरना नुकसान पे नुकसान उठाते जाएंगे। और फिर वही कहानियां होंगी, सारी स्टोरी सुना दे बाद तू किसी ने दसना नहीं, उन्हें आगे जाके दसनी, फिर उन्हें भी यही कहना किसी ने दसना नहीं। वो करते 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 कहानी कहां से कहां पहुंच जाती। सो ये मसला है, इसको कंट्रोल करें। और एक आखिरी हवाला देखते हैं, याकूब उसका पहला बाब 26वीं आयत, याकूब का आम खत पहला बाब उसकी 26वीं आयत। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे, जो कि आप सारे ही समझते हैं, दीनदार वो होता है जो दीन पर ईमान रखता हो और अपने अंदर दीन की बातें रखता हो। गुलफाम भाई, लेकिन साहब, अगर कोई अपने आप को क्या समझे, जरा मेरे पीछे बोलिएगा, अगर कोई अपने आप को क्या समझे, क्या समझे जी? अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे। दीनदार बात पता की कहते हैं, ओह नहीं मैं जरा जुबान दा पैड़ा। ये बाइबल कहती है अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है। दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम। दीनदारों, खुदा की बेटियों और खुदा के बेटों, यहां हालेलुया के बुलंद नारों के बाद अगर घर में आप अपनी जुबानों पे कंट्रोल नहीं करते, बातिल, कुछ फायदा है नहीं। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे, हमने दीनदारी के पैमाने बहुत बड़े बड़े रखे हैं, 1 घंटा दुआ करता हो, दाई की देता हो, इस तरह हो, इस तरह हो, ये होना चाहिए। वो मेयार अपनी जगह है, वो काम करें, लेकिन जो खास बात बाइबल ने कही है वो क्या? अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे, बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है। बातिल का मतलब क्या है? झूठी है, फजूल है, रद्द की हुई है, रिजेक्टेड है। अपनी जुबान पे काबू करना कितना जरूरी है। वो पास्टर हो, एल्डर हो, डीकन हो, मुबशर हो, क्वायर में हो, कोई भी क्यों ना हो, हमें अपनी जुबान को क्या करना है? कंट्रोल करना है, वरना हमारी दीनदारी बातिल है। 26वीं आयत देखिएगा जरा।
अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी क्या है? बातिल है। लिहाजा हासिल कलाम ये है जो 19वीं आयत में लिखा है, पहले बाब की 19वीं आयत, याकूबी का खत, ऐ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज। किस में तेज? असी बोलन च तेज आ। जबकि बाइबल क्या कहती है? शबान क्या बाइबल कह रही है? किस में तेज होना है हमें? किस में? किस में? और हम किस में तेज हैं? जब हम फार्मूला उल्टा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या ख्याल? अगर आप चाय ही बनाएं तो जितना, मैंने तो कभी खैर बनाई नहीं जिंदगी में, लेकिन कोई जितना पानी डालना उतना ही पानी डालें, जितना दूध डालना उतना। अगर आप, चलो मुझे इतने समझ है, पीता तो होना, अगर आपने जितना पानी होना चाहिए उतनी चीनी डाल दें, चाय अच्छी बनेगी नहीं ना, गड़बड़ हो जाएगी। जो जितनी चीज चाहिए उतनी ही करें, फार्मूला उल्टा ना करें। क्या ख्याल? फार्मूला उल्टा ना करें। बाइबल क्या कहती है? हर आदमी, सिर्फ एक नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, आप नहीं, हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। सुनने में तेज हो, बोलने में धीरे और कहर में धीमे हो। हम बोलने में तेज हैं और कहर में उससे भी तेज है, और सुनने में बिल्कुल सुन हो जाते हैं। सुनने में तेज हो, ध्यान से सुने, और जब बोलने का वक्त आए तो धीरे रहें, धीमे रहें, सोच के बोले, कम बोले, तभी खुदा आप पर फजल करेगा। आमीन। अपनी जिंदगियों पे खुद गौर करें, कब आपने कहां क्या बोला, उसका नुकसान क्या हुआ। घर पे अगर उस वक्त, बाज़ औक़ात तो कहते हैं ना, अगर उदों में चुप के थोड़ा जा रह जाती या थोड़ा सा चुप रह जाता तो ये मसला इस तरह ना बिगड़ता। जॉब पे भी बाज़ औक़ात हम वो बात कर देते हैं जो करने वाली नहीं है और हमें जॉब से फारिग कर देते हैं। घरों में भी मियां बीवी का अक्सर झगड़ा सिर्फ बातों से ही हो जाता। अगर हम अपनी जुबान कंट्रोल कर लें तो वो झगड़े भी खत्म हो सकते हैं। बच्चों के साथ, जॉब्स में, स्कूल में, कॉलेजेस में, चर्चिज में, ईमानदारों के साथ आते जाते अपनी जुबान पे पहरे बिठाएं, निगहबान बिठाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखेंगे। कम बोले, बा मौका बात करें। अगर कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जुबान को बदी से पाक रखे, अच्छी बातें किया करें। और अगर कोई दीनदार समझे अपने आप और जुबान को कंट्रोल ना कर पाओ, यानी ऐसे ईमानदार, ऐसे खादिम, ऐसे लोग जो आपके घरों में आते हैं, बैठते हैं, बाइबलें भी उनके हाथ में होती हैं, और वो बैठ के खुदा की बातें करने के बजाय ओदी गल सुनी जे, ओदी गल सुनी जे, ऐदी सुनी जे, इसकी बुराई, उसकी बुराई। स्टॉप देम, चुप कराएं उन्हें कहें मैं समझ गया हूं। आप दीनदार नहीं है क्योंकि आपको आपकी जुबान पे कंट्रोल नहीं है। फजूल बातें करने वालों से गुरेज करें, उनके साथ रफाकत रखने से परहेज करें। दुश्मनी की बात नहीं मैं कर रहा हूं, डिस्टेंस करें, कहें नहीं आप मुझे खराब करेंगे, मुझसे मेरी नस्लें खराब होंगी और उससे पूरी की पूरी आने वाली नस्लें भी खराब हो सकती हैं। सो आइए अपनी जुबानों पर पहरे बिठाना शुरू करें, दूसरों को छोड़ दें। ओदी जुबान वेखी जे, ओदी जुबान वेखी, छोड़े उन्हें, अपने से शुरू करें। बाइबल अपनी बात करती, ऐ खुदा मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे मुंह के दरवाजे पर निगहबान बिठाइए। सरों को झुकाएं और दुआ मांगे।